हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में, जो है ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज में डिफरेंस क्या होता है। एग्जाम में काफ़ी बार आता है, तो एक बार पहले हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, फाइनेंशियल लीज क्या होता है। उसके बाद हम दोनों के डिफरेंस के बारे में समझेंगे। लीज का मतलब क्या होता है, रेंट पे किसी भी असेट्स को देना। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्टी होती है, एक होता है लीजर और एक होता है लीजी। लीजर वो होता है जिसके पास कोई असेट्स है, जिसके पास उस असेट्स का ओनरशिप राइट है, वो उस असेट का ओनर है। अब वो असेट जो है किसी दूसरे पर्सन को देता है यूज़ करने के लिए, बदले में उससे क्या करता है, पेमेंट लेता है, रेंट लेता है उस असेट्स को यूज़ करने देने का। अब जो असेट्स को यूज़ करता है, ठीक है, जो पेमेंट देता है, उसको हम बोलते हैं लीजी। ठीक है, दोनों केस में हमें ये बात तो पता चल गई कि लीज होता क्या है। दोनों के बीच में क्या करता है, लीजर और लीजी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लीज कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर सारी की सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी होती है कि किस बेसिस पे वो लीज एग्रीमेंट बना है। अब ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या होता है कि जो हमारा लीजर है, लीजी को क्या करता है, उस असेट्स को यूज करने का अधिकार देता है एक सर्टेन पीरियड के लिए। बदले में जो लीजी है वो क्या करता है, रेंट पे करता है असेट्स का। वो पीरियड एंड होने के बाद जो लीजी है वो क्या करते हैं, उस असेट्स को वापस जो है वो लीजर को लौटा देता है। तो यहाँ पे क्या है, जो ओनरशिप राइट है वो अभी भी किसके पास है, लीजर के पास है। ठीक है, और उसने क्या कर लिया, उस असेट्स को यूज करने दिया और बदले में रेंट ले लिया। असेट्स अभी भी हमारा किसके पास रह गया, लीजर के पास रह गया। ये था हमारा ऑपरेटिंग लीज। अब हम समझते हैं फाइनेंशियल लीज होता क्या है। फाइनेंशियल लीज में क्या होता है कि जो हमारा लीजर है, लीजी है, दो पर्सन है। लीजर जिसका असेट्स है, जिसके पास ओनरशिप है, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए लीजी को उस असेट्स को यूज करने के लिए देता है। वो असेट्स कंप्लीट होने के बाद जो जो पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद लीजी कहता है कि मैं इस असेट्स को खरीदना चाहता हूँ। लीजर जो है वो भी उस असेट्स को बेचना चाहता है। लीजी खरीदने के लिए तैयार है, लीजर बेचने के लिए तैयार है। और जहाँ पे उस असेट्स का जो ओनरशिप राइट है वो लीजी के पास ट्रांसफर हो जाए, उस पर्टिकुलर पीरियड के एंड होने के बाद, लीज एग्रीमेंट के, लीज कॉन्ट्रैक्ट के एंड होने के बाद, जहाँ पे लीजी उस असेट्स को क्या करता है, परचेज कर लेता है लीजर से। यानी कि यहाँ पे जो ओनरशिप राइट है वो किसके पास आ गया, लीजी के पास आ गया। तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीज। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों चीज़ें क्या है, वो और अच्छे समझते हैं इसको पढ़ने के बाद। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज आर सिमिलर फॉर अकाउंटिंग पर्पस। देखा जाए तो दोनों ही क्या है, सेम है, सिमिलर है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों के अंदर क्या किया गया है, लीजर ने लीजी को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी असेट्स को यूज़ करने के लिए दिया है। ठीक है, बदले में वो क्या ले रहा है, रेंट ले रहा है। तो अकाउंटिंग पर्पस से जो ट्रीटमेंट होगा कंपनीज में वो दोनों सेम होगा। अब दे आर बोथ ट्रीटेड एज अ राइट ऑफ यूज असेट्स एंड अ लीज लाइबिलिटी। दोनों के पास क्या है, चाहे वो ऑपरेटिंग लीज हो चाहे वो फाइनेंशियल लीज है, दोनों के अंदर कंपनी के पास क्या है, उस असेट्स को यूज़ करने का अधिकार है। और साथ ही साथ क्या है, एक तरीके से लाइबिलिटी है कि उनके पास क्या है, किसी और के असेट्स हैं जो उनको वापस लौटाने हैं। अब दे आर रिकॉर्डेड ऑन द कंपनीज बैलेंस शीट, एज अ रिजल्ट दे कैन अफेक्ट द कंपनी फाइनेंशियल रेशियो। क्योंकि वो उस असेट्स को कंपनी की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी कंपनी की जो फाइनेंशियल रेशियोज है उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। कौन कौन सी ऐसी रेशियो जिन पे इफेक्ट पड़ता है, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स, solvency if company use a significant amount of leased assets। ये थी हमारे कुछ सिमिलैरिटी जो हमने देखी, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या है, ओनरशिप में वाइज डिफरेंस देखते हैं ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज में। सबसे पहले ऑपरेटिंग लीज देखते हैं। तो रिटेन बाय द लीजर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द लीज टर्म, यानी कि यहाँ पे जो ओनरशिप राइट है ऑपरेटिंग लीज के केस में, जो ओनरशिप राइट है वो लीजर के पास रहता है, उस असेट्स को लीज पे देने से पहले और देने के बाद। जो भी ओनरशिप राइट है वो किसका है, लीजर का है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल लीज की बात करें तो यहाँ पे जो ओनरशिप राइट है वो ट्रांसफर हो जाता है लीजी के पास एट द एंड ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट। जब भी वो लीज कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा, ठीक है, तो जो यहाँ पे ओनरशिप राइट है वो किसके पास चला जाएगा, लीजी के पास चला जाएगा। सेकेंड डिफरेंस हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बार्गेन परचेजिंग ऑप्शन। बार्गेन परचेजिंग ऑप्शन क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑपरेटिंग लीज के केस में बार्गेन परचेज ऑप्शन क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग लीज है उसके अंदर जो बार्गेन परचेज ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो लीजी है,
वो क्या करता है, असेट्स को रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे जो ओनरशिप राइट है वो अभी भी लीजर के पास है। लेकिन फाइनेंशियल लीवरेज में क्या होता है, फाइनेंशियल लीज में क्या होता है, फाइनेंशियल लीज में जो ओनरशिप राइट है वो किसके पास है, उस कॉन्ट्रैक्ट के एंड होने के बाद लीजी के पास है। तो यहाँ पे क्या है, अनेबल द लीजी टू बाय एन असेट्स एट अ लेस देन फेयर मार्केट प्राइस, की यहाँ पे जो है वो बार्गेन परचेजिंग ऑप्शन है, क्योंकि वो असेट्स को खरीद रहा है। थर्ड जो डिफरेंस है किस बेसिस पे, रिस्क या बेनिफिट के बेसिस पे। तो पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग लीज के केस में कि जो राइट टू यूज़ ओनली, जो हमारा लीजी है उसके पास उस असेट्स को यूज़ करने का राइट है सिर्फ। रिस्क और बेनिफिट किसके पास है, लीजर के पास है। उस असेट्स में जो भी बेनिफिट होता है, जो भी रिस्क होता है वो किसका है, लीजर का। लेकिन अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल लीज में, तो ऑल द रिस्क इज ट्रांसफर टू द लीजी, जितना भी रिस्क होगा या जितना भी बेनिफिट होगा वो किसके पास होगा, लीजी के पास होगा, क्योंकि अब उसने उस असेट्स को क्या कर लिया, परचेज कर लिया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।